अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुहफ़्फ़िज़ अब्दुल्ला मक्की उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह रियाज़ुल जन्नह में नफ़ल अदा करने का इरादा है और आज मेरे पास परमिट है, मेरे पास अपना परमिट है। ग्रुप भी आया हुआ, ग्रुप के साथ आया हूँ और आज इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि रियाज़ुल जन्नह में हम नफ़ल किस तरीके से अदा करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, कैसे दाखिल होते हैं, एंड तक नफ़ल अदा करने के बाद तक इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें सीधे रियाज़ुल जन्नह की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम कितनी देर में अंदर दाखिल होते हैं। इस वक्त मदीना मुनव्वरा की जो रौनक है वो देखने वाली है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। जितना रश आखिरी अशरा में हुआ करता है उतना ही रश है इस वक्त। लेकिन मैंने जाना यहाँ से, फिर वहाँ से लेफ़्ट होना है और उस तरफ जाना है, सीधा बाब अल-बकी की तरफ से जाना है मैंने। वहाँ जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस है। ये इस तरफ से हम 37 नंबर गेट से दाखिल हो रहे हैं। ये सब के सब जो आप देख रहे हैं सब 37 नंबर गेट से ही दाखिल हो रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे सीधा ट्रैक की तरफ। इस ट्रैक के ज़रिए हम जाएंगे सीधे रियाज़ुल जन्नह की तरफ नफ़ल अदा करने के लिए इंशाअल्लाह। उस तरफ से हम लोग दाखिल हुए, वहाँ से एकदम सब आए और इस तरीके से एक एक करके आगे चलते हैं और लाइन इस तरीके से चलाई जाती है जैसे आप देख रहे हैं। थोड़ा सा और आगे आया हूँ, यहाँ से होंगे राइट, चलें भाई साहब, यहाँ से होंगे राइट और वहाँ पर दोबारा चेकिंग की जा रही है। देख रहे हैं आप, आगे आए हैं। आगे आके आप देखें कि यहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रैक चल रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब रश के हिसाब से ट्रैक चलाए जाते हैं और यहाँ पर सामने चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट से हर बंदे को चेक किया जाता है और चेक करने के बाद आगे रवाना किया जाता है। और यहाँ पर एक भाई भी मिल गए और इस्लाम, हम दाखिल हो चुके हैं अंदर अल्हम्दुलिल्लाह और अब आगे जा रहे हैं। आगे जाके देखते हैं कि क्या तरीक़ाकार है। बिल्कुल यहाँ से अंदर दाखिल हुए हैं, यहाँ से दाखिल होने के बाद चल के आए आगे। यहाँ पर अगर आप देखें राइट हैंड की तरफ 1 2 3 जगह हैं वेटिंग एरिया, इस तरफ भी 1 2 3, ये सारे के सारे वेटिंग एरिया हैं। ये सारे वेटिंग एरिया इस वक्त खाली हैं, लेकिन जब रश होता है तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी जगह भरी हुई होती है और एक एक करके जगह को खाली किया जाता है और अंदर भेजा जाता है। ये देखें, ये जितनी जगह आप देख रहे हैं ना खाली, ये सारी की सारी जगह है वेटिंग एरिया। हम लोग यहाँ पर करेंगे वेट। यहाँ वेट करने के बाद हम दाखिल होंगे अंदर इंशाअल्लाह। ये देखें, ये सारे के सारे हुज्जाज किराम या ज़ायरीन यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर शॉपर भी दिए जा रहे हैं चप्पल रखने के लिए। इसके अंदर रखेंगे अपना जूता और अपने जूते को फिर अपने साथ लेके जाएंगे। मैंने अपना जूता भी इसके अंदर डाल लिया और यहाँ पर मैंने रख दिया। ये देखें, ये सब रास्ता खोल दिया गया अंदर भेजने के लिए। ये रास्ता खोल दिया गया है, ये देखें रास्ता खोल दिया गया। अब कोशिश ये है कि अंदर चलते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ये देखें इस तरीके से रास्ता खोला गया और अब यहाँ से हम दाखिल होंगे बाबुन निसा से। ये देखें सब के सब बाबुन निसा से दाखिल होंगे। 39 गेट नंबर से हम इंशाअल्लाह दाखिल होंगे। बाबुन निसा है यहाँ पे, यहाँ से इंशाअल्लाह हम होंगे दाखिल बिइज़्निल्लाह। हम बाबुन निसा से अंदर दाखिल होते हैं। हमारे लेफ़्ट हैंड पे आती है अस्हाब सुफ़ा की जगह। ये है जी अस्हाब सुफ़ा की जगह और दूसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पर जमज़म बांटा जा रहा है। हर बंदे को जो भी हरम शरीफ में दाखिल होते हैं उन्हें एक एक कैन दी जाती है, एक एक बोतल दी जाती है और यहाँ पर रैंक भी बने हुए हैं बोतल को सेट करने के लिए। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अब हम इंशाअल्लाह अंदर जाएंगे, जाके नफ़ल अदा करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि अल्लाह करे इशा की नमाज़ यहीं पर मिले। यहाँ पर मैंने अपनी चप्पल रख दी और ये रियाज़ुल जन्नह की जगह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा बैन बैती, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, व मिंबरी, और इस तरफ है मिंबर, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये है रियाज़ुल जन्नह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और मिंबर के दरमियान के जो हिस्सा है वो ये है।
اور اس کی ایک علامت ہے یہ جو ستون آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا کلر، ان کا ڈیزائن الگ ہے، اور جو باقایا پیچھے ہیں ان کا ڈیزائن الگ ہے۔ یہ دیکھیں ان کا ڈیزائن الگ ہے، اور یہ جو ہے ان کا ڈیزائن الگ ہے۔ میں نے الحمدللہ نفل ادا کر لیے ہیں، اور قسمت ایسی ہے کہ انشاءاللہ عشاء کی اذان ہونے والی ہے۔ عشاء کی نماز انشاءاللہ آج ریاض الجنہ میں ہی ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ نماز کے بعد سنت وطر پڑھ کے انشاءاللہ نکلیں گے۔ اذان ہونے والی ہے، اور اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں حد بندی لگا دی گئی۔ امام صاحب جو ہیں وہ یہیں پر ریاض الجنہ میں ہی نماز ادا کریں گے، جماعت یہیں پر کروائیں گے، محراب کے بالکل سامنے۔ یہ دیکھیں، یہ جو لال رنگ کی آپ پٹی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ امام صاحب نے نماز ادا کرنی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة۔ لیڈیز کے لیے دیوار لگانی شروع کی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ دیوار لگا دی جائے گی، اور لیڈیز یہاں پر پھر ریاض الجنہ میں نفل ادا کریں گے۔ یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اور اس طرف جائیں گے سیدھے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے۔ صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے لائن لگ رہی ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ساتھ چلے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پتھر کے بالکل پاس ہو کے سلام ادا کی جائے۔ یہ جو جگہ ہے انہوں نے بنا دی ہے ویل چیئر والوں کے لیے، تاکہ یہاں سے ویل چیئر والوں کو بھیجا جائے۔ یہاں پر ہے جی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور اس کے بعد یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہے قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس کے بعد یہاں پر جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، صلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الحمدللہ آج میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں، اتنا بڑا خوش نصیب کہ پہلے کبھی اس طریقے سے میرے ساتھ سمجھ لیں کہ ہوا نہیں۔ وہ ایسے کہ نیت تھی نفل ادا کرنے کی ریاض الجنہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ فرض عشاء کی فرض بھی الحمدللہ ادا کروائی، نفل بھی پڑھے، فرض بھی پڑھے، واجب بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھیں الحمدللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کی، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی الحمدللہ، شکر للہ۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔